फिजिकल एक्टिविटी का मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन और लाइफस्टाइल मेडिसिन, आपका 150 मिनट जो है वो पर वीक मॉडरेट एक्सरसाइज, या अगर कैसे बहुत लोगों को बहुत जिम हॉलिक होते हैं तो वो फिर 75 मिनट पर वीक आ जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये मिनिमम मैक्सिमम है। आपको कम से कम सेडेंट्री बिहेवियर नहीं होना चाहिए। 1 आवर या 1.5 2 आवर्स के बाद आपकी थोड़ी बहुत वॉक या स्ट्रेचिंग, जैसे हमारी फीमेल्स टीवी देखने बैठी हैं तो 3-3 4-4 घंटे, या हम ऑफिस में बैठे हुए लैपटॉप पे 3-3 4-4 घंटे, आप ट्राई करें कि कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद कोई थोड़ी सी वॉक कर लें, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लें या सिटेड एक्सरसाइजेस कर लें, ताकि आपकी बॉडी, ताकि 1-2 मिनट का गैप ले लें थोड़ा सा। बिल्कुल, आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और बॉडी भी एक्टिव हो जाएगी। ब्रेक लेनी यानी ज़रूरी होती है। ज़रूरी है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर लाइफस्टाइल मेडिसिन क्या रोल प्ले करती है? जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ डायबिटीज़ की। अब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि जी आप वो डायबिटीज़ जो है ना हम ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, पहले हम 1 टेबलेट ले रहे थे, फिर हमने इंसुलिन भी डॉक्टर ने स्टार्ट करा दी, तो फिर भी हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है। अब जब हम उसका देखने लगते हैं, और बड़े मज़े की बात है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत से अवेयरनेस हो गई है, लोग सोशल मीडिया टीवी पे भी देखते हैं, न्यूट्रिशन भी बहुत लोगों की बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद जब हम बाकी फैक्टर्स देखना शुरू करते हैं तो बहुत से लोग हैं कि जी हमारे नीज़ में पेन है, हम एक्टिविटी कोई नहीं करते, तो फिर हम उनको एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कराते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड हेल्थ कंडीशन। और उससे भी बड़ी बात स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत से पेशेंट्स आते हैं, खाना तो बहुत अच्छा खा रहे हैं मगर हर छोटी छोटी बात के ऊपर स्ट्रेस ले रहे हैं। जब आप स्ट्रेस लेते हैं आपका पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और फिर वही इन्फ्लेमेशंस जो है आपकी वहीं रहती हैं और आपकी डायबिटीज़ ठीक नहीं होती। तो आप जो है ना वो जब डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर हेल्पलेस होता है, आपको कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए वो बेचारा अपनी मेडिसिन की डोज इंक्रीज कर देता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, जैसे हम मेडिसिन की ही बात कर रहे थे, तो जब हम देखते हैं कोई ओवरवेट आ जाता है या हम देखते हैं कि इसकी लाइफस्टाइल भी ये चेंज नहीं कर रहा, तो लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर जिस तरह हम ऑर्ली स्टेट और इस तरह की डिफरेंट ओजेम्पिक टाइप इंजेक्शन ये चीज़ें ये देते हैं, तो ये कितने हेल्पफुल होते हैं? देखिए, अगर तो कोई बहुत ही ओबीज है, मतलब लाइक 100 kg से भी अबव है, तो मैं तो फ्रेंकली स्पीकिंग, अब आप अगर हार्वर्ड की लेटेस्ट रिसर्च भी देखें उसके अकॉर्डिंगली, तो वो फिर थोड़ी सी बायरेट्रिक सर्जरी की तरफ चला जाए। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स जब आते हैं तो उनके साथ 8-10 को 1-2 नहीं 8-10 कॉम्प्लिकेशन चल रही होती हैं, उनको ठीक करने के लिए वो करे। बट अगर माइल्ड है तो हम उसको ज़म्पिक या मोनजारो स्टार्ट करा सकते हैं, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर। क्योंकि अगर आप वो स्टार्ट करते हैं तो आपकी डाइट और आपकी फिजिकल एक्टिविटी मस्ट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने बाजार से ओवर द काउंटर और ज़म्पिक ले ली, लगाना शुरू कर दी और आपके मसल्स ही मायोपैथी स्टार्ट हो गई। आपको कितनी प्रोटीन लेनी है, कितनी करना है, आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने चाहे फिजिशियन, चाहे लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियन या आप जनरल फिजिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के अंडर गाइडेंस स्टार्ट करें। ठीक है डॉक्टर साहब, वो लोग जो ज़म्पिक या इस तरह के इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो आपके नज़दीक अगर उनको डोज समझानी हो तो लाइफस्टाइल मेडिसिन में उनकी डोज मेजरमेंट कैसे की जाती है? देखिए, इनिशियली फर्स्ट मंथ तो हम बिल्कुल इनिशियल डोज से चलते हैं 0.25। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट मंथ तक एडजस्ट नहीं कर पाते, हम उसको फिर 2 मंथ भी उसी डोज पे रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम 5.5 पे जाते हैं, फिर देखते हैं उनकी एडजस्ट हो गई, उनको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहे, नोजिया वॉमिटिंग तो नहीं हो रही, क्रैम्प्स नहीं आ रहे, या ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा ड्रॉप तो नहीं कर रहा, तो फिर हम 2 मंथ्स उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम 1 के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और ये वीकली डोज होती है? मंथली। नहीं नहीं, वीकली डोज होती है आपकी, बट अब आफ्टर अ मंथ आप डॉक्टर को विजिट करते हैं। यानी वो वीक में 4 डोजें लगाएगा तो डॉक्टर से कंसल्ट करेगा, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो उसको दोबारा से। और मैं तो यूजुअली अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर आपको इन बिटवीन भी कोई आ रही तो जस्ट मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ताकि मैं उसी वक्त उसको आपको मतलब वॉइस मैसेज कर दूँ कि आपने कैसे एडजस्ट करना है। क्योंकि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट नहीं ऐसी ओबेसिटी के लिए ले रहा है तो हो सकता है उसका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाए। ठीक होगा। जैसे डॉक्टर साहब आपने जो है वो इसकी बैरिएट्रिक सर्जरी की बात की, तो बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद या स्लीप आपकी गैस्ट्रोटमी जो होती है, इसके अलावा जो बाईपास होते हैं, इनके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो लाइफस्टाइल मेडिसिन के थ्रू अगर कोई पेशेंट आपके अंडर सुपरविजन चलता है तो उसको हम कैसे चलाते हैं? वो उसको यही है कि आपने अब बैरिएट्रिक सर्जरी तो करवा ली, अब कम खा सकते, ज़्यादा खाएंगे तो वॉमिटिंग आ जाएगी, ठीक है, आपको नोजिया स्टार्ट हो जाएगा,
तो पेशेंट्स क्या करते हैं, चाहे ओज़ेम्पिक ले रहे हैं, चाहे बैरिएट्रिक सर्जरी ले रहे हैं, वो जो कम खा सकते हैं वो फिर अनहेल्दी खाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। वो जिनके थोड़ा खा सकते हैं तो वो कहते हैं हम इसके अंदर भी अपना जो है ना वो रोल खा ले, यानी आप समोसा कह रहे खा हैं कि ले। अगर आप इस प्रोसेस से गुजरे हैं तो आपको डाइट हैबिट्स को भी चेंज करना हेल्दी, है। बिल्कुल हेल्दी ईटिंग आपको लेके आनी पड़ेगी। अगर फिर उसी स्टाइल पे वो- जाएंगे तो दोबारा आप वहीं पे चले। वो आप वहीं पे चले जाएंगे। यहाँ चलें, अगर आप ज़्यादा नहीं खा सकते, अब खा ही माइल्डली सकते हैं, तो आपने एक समोसा ही बस खा लिया तो खाना तो नहीं खाया जाएगा ना, तो फिर आपकी बॉडी को तो न्यूट्रिशन नहीं मिली, आपको डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ हमने देखा है कैल्शियम और आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर कैल्शियम और आयरन डेफिशिएंसी को किस तरह जो है वो लोगों के अंदर मेंटेन रखा जा सकता है? देखिए, कैल्शियम आपको पता है विटामिन डी के साथ एब्जॉर्ब होता है। अब विटामिन डी, आप कैल्शियम कह रहे हैं, कैल्शियम से ज़्यादा जो मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंट है, क्योंकि वो हेल्दी ईटिंग कोई नहीं है बच्चों की, वो फूड पांडा हो गया और आपका इजीली आई थिंक 500 डील्स आ जाती हैं, वो बर्गर्स मंगवाए और जंक फूड्स मंगवाए और वो खाना शुरू कर दिया, और कोई एक्सपोजर टू सनलाइट भी नहीं है आपका। आप अगर हेल्दी ईटिंग की तरफ जाएंगे और आप अपनी प्रोटीन इंटेक ठीक रखेंगे तो आप विटामिन डी, कैल्शियम और आयरन जो है ना, इनकी वो डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को छाती के मसाइल हो जाते हैं। मौसम बदलते ही लोगों को जकड़न होती है, सीनों के अंदर सांस लेने में दिक्कत होती है, तो लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर हम इस तरह की डिजीज़ को कैसे ट्रीट करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो रेस्पिरेटरी कंडीशन, और आपका अगर कोई एस्थमेटिक है, ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है या नॉर्मल जिसको बहुत सेंसिटिव है, तो सबसे पहले तो मैं उनको ये एडवाइस करूँगी जब आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है आप मास्क लगाना शुरू कर दें। ठीक है। ठीक है, आप मास्क अगर लगाएंगे, मास्क नहीं है तो कपड़ा, साफा, कुछ रुमाल, भी, कुछ हाँ भी। जी, यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंडली ये है कि डाइट तो चले अपने हेल्दी करनी है, वो नहीं है, आप साथ के अंदर ना कम से कम मिनिमम, आप जैसे ही सर्दी आएगी फ्रेश टर्मरिक आना शुरू हो जाएगी, और बहुत सस्ती मिलती है। आई थिंक कि वो पता नहीं 50-60 रुपीज़ की आपकी पूरे मंथ की मिल जाती है। पाकिस्तान में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ ग्रो करती है। आप फ्रेश हल्दी लेके आएँ, आप उस हल्दी का कावा बनाएं, और आप दिन में एक दफ़ा हल्दी का कावा लें और एक दफ़ा ब्लैक पेपर डालकर एक दफ़ा जिंजर का कावा लें। ठीक है, फिर आप देखें कि आपकी चेस्ट के कितने ज़्यादा जो है ना ये सारी जो इश्यूज आ रहे हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल मेडिसिन और दूसरे डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन में क्या फ़र्क होता है? देखिए, जो दूसरे डॉक्टर्स हैं आप उनके पास जाएंगे, आप उनको बताएंगे मुझे चेस्ट इन्फेक्शन है, मुझे स्टमक की इन्फेक्शन है, या मुझे ये है, वो आपको दवाई लिख देगा, या अगर कोई इंटरवेंशन कर देगा, अगर कोई डॉक्टर सर्जरी वाला तो वो सर्जरी कर देगा, लेकिन कोई भी रूट कॉज के ऊपर काम नहीं करेगा। अब जब लाइफस्टाइल मेडिसिन के ऊपर पेशेंट आता है तो हम पहले उससे पूछते हैं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, आपने कौन सी, कुछ बास का ये भी होता है कि उसकी ईटिंग और सब पिलर्स ठीक हो रहे होते हैं, मगर ये है कि उसके एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत आ रहे होते हैं, वो घर में बहुत डस्ट होती है या यूटेंसिल्स का भी बहुत लोगों को इशू आ रहा होता है, तो हम उनकी रूट कॉज के ऊपर काम करते हैं। फिर उनके हम 6 पिलर जो न्यूट्रिशन, स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी, हम उसके ऊपर काम करते हैं। सप्लीमेंट्स अगर उनको रिक्वायर्ड है वो हम देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे अगर फिर उनको रिक्वायर्ड है, जैसे एस्थमेटिक पेशेंट को आपको मेडिसिन देनी पड़ती है, तो फिर हम उनको या तो एडवाइस करते हैं या फिर हम उनको पल्मोनोलॉजिस्ट पे भेज देते हैं कि भाई अब आप प्रॉपर उनसे जो मेडिकेशंस पहले से ले रहे हैं वो आप स्टार्ट करें। ठीक है डॉक्टर साहब, माएँ बड़ी कंसर्न होती हैं बच्चों के बारे में। बच्चों को जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में लेके आती हैं तो माएँ देखते ही कह देती हैं डॉक्टर साहब तुमको ताकत दा सिरप देख दो, बच्चा मेरा बड़ा कमज़ोर है। तो लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर बच्चे की कमज़ोरी को जज किस उम्र से किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, सबसे पहले तो वो मदर को तो बच्चा सिर्फ इसलिए नजर आ रहा था कि वो कमज़ोर है, हो सकता है वो एक्टिव है, अगर अपने स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अपना 2 टाइम्स का मील अच्छा ले रहा है, तो प्लीज़ उसको कमज़ोर कहना छोड़ दें। ठीक है, बल्कि अच्छी बात है कि वो अगर नॉर्मल बॉडी वेट में है तो वो बड़ा होकर भी उसी नॉर्मल यानी आप बॉडी कहते हैं वेट कि में गोलू मोलू रहेगा। बच्चे देखने छोड़ दें, नहीं, हाँ हेल्दी जी, बच्चे देखें। बिल्कुल बिल्कुल, आप हेल्दी बच्चे देखें जो एक्टिव हैं, जो स्कूल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, घर में अपनी गेम्स खेल रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, उनको कोई ज़रूरत नहीं, उनको सिर्फ हेल्दी डाइट की ज़रूरत है, यानी उनके ऊपर एक्स्ट्रा फैट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि आप उनके लंच बॉक्सेस में उनकी साइकोथेरेपी ऐसी करें कि आप जैसे फॉर एग्जांपल अब तो वो बाहर अमेरिका वगैरह में तो अब सेब और वो कटिंग इस तरह करके देते हैं कि बच्चे अट्रैक्ट होकर उनको खाना शुरू कर देते हैं, यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो गया।